वो जो मिलता है वो ऊपर होता है, तो तुमको 9 में से 10 मिले। मेरे पति को चाहने वाले इतने लोग हैं ना कि बस सबको मालूम है कि हम जैसे उल्लू भी आए हैं। हम जैसे की वजह से ही लगी है एक्चुअली। गई वापस, और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था आज सब्जी लेने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज 17 जनवरी, बज रहे सुबह के 8:30। 8:30 मैं उठ गई जल्दी। क्योंकि आज से वीरिका के सेकेंड पीडी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, और सुबह 6 बजे अम्मा ने कॉल करके बोला है कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ सकती हैं। तो वर्कलोड ज़्यादा है, तो वीरिका को भी देखना है। उसका एग्ज़ाम होने के बाद उसके आंसर शीट को PDF में कन्वर्ट करके स्कूल भेजना है। टाइम पे सारा काम करना है, क्योंकि वैसे मालूम होता है अम्मा नहीं आएंगी तो मैं बर्तन रात को ही धो के रखती हूँ, बट अब सुबह पता चला है, तो बर्तन भी अभी धोने हैं, कपड़े भी अभी धोने हैं, और घर भी अभी साफ़ करना है। दिनों के बाद देखिए बेंगलोर का खुशनुमा मौसम। जहाँ MP में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं हमारे बेंगलोर में हम वेदर का मज़ा लूट रहे हैं। बिल्कुल भी ठंड नहीं है, हल्की हल्की गुनगुनी सी ठंड है, गुनगुनी सी धूप है, मज़ा आ रहा है। डे टाइम में थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, बाकी तो ऐसे मौसम का तो मज़ा ही लिया जा सकता है बस। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, दूध रेडी है, ब्रश व्रश कर लिया, तैयार हो एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। साइंस है ना? हाँ, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। साइंस है ना? 2 ही चैप्टर। चलो उठ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ, डाइनिंग पे बैठ जाओ, मैं अभी दूध लाती हूँ। हाँ, ये तो सोता रहे आज तो अच्छी बात है, नहीं तो वीरिका को डिस्टर्ब करेगा जा जाके उसके एग्ज़ाम में। सो रहा है, सोने दो, नहीं तो तुमको पेपर नहीं देने देगा। आजा बेटा। और ये रही सुबह की पहली चाय मेरी। आउच, हाथी जल गया। वीरिका का दूध, वीरिका की ब्रेड। हाँ हाँ, चम्मच गरम था ना, इसको पकड़ लिया तो जल गया मेरा हाथ। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी को इस्तेमाल मत कीजिए। यहीं बैठे बैठे बज के 9। वीरिका बाहर दे रही है एग्ज़ाम। देखो कितनी शांति है घर में, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। मैं लगूँ अपने काम पे जाके और देखूँ कैसा कर रही है वो। दूध नहीं पिया? नहीं। चालू हो गया? कैसा है? ठीक है। नहीं मतलब इजी है, टफ है? इजी। चलो करो करो। यार ये एग्ज़ाम के चक्कर में दूध ही नहीं पिया। वीरिका, फिर नहीं तो ठंडा हो जाएगा। क्लास चल रही है, स्कूल की नहीं चल रही ना? अक्कू भैया की चल रही है ना? देखा बैठा है बेचारा। बार-बार दिखा रहा है। अच्छा, उसका कनेक्शन पुअर है। हाँ, तुमको समझ में आ रहा है ऑनलाइन? हाँ पक्का? तो वीरिका यहाँ बैठे बैठे अक्कू से ऑनलाइन क्लास ले रही है कन्नड़ा की।
क्योंकि कोविड की वजह से हम इसको कहीं ट्यूशन भेज नहीं पा रहे हैं, डर के मारे। भले मेरे घर आ रहे हैं बच्चे बहुत सारे पढ़ने के लिए, बट हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि बाहर इसको भेजें। तो ये पूरा साल इसका ऐसे ही गया। लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ा ना तुमने? लास्ट ईयर भी खुद से ही पढ़ा ना, है ना? लास्ट ईयर खुद से ही पढ़ा था ना? लास्ट ईयर गई थी ट्यूशन के लिए? नहीं, लास्ट ईयर नहीं गई थी। थर्ड में गई थी? नहीं गई थी ना? थर्ड कहाँ गई? ये तो फोर्थ है, तो लास्ट ईयर मतलब गई थी ना। तो बस वही है। तो दिखाओ, अक्कू ने पढ़ाया है? हाँ? ऐसा ऐसे अक्कू पढ़ाने के बाद ऐसे उसको रिटर्न टेस्ट देता है पूरा करने के लिए, और फिर यूं अक्कू मार्क्स भी देता है। ओ 6 आउट ऑफ 6 मिले तुमको? यस। और यहाँ पे यहाँ पे 9। वो जो मिलता है वो ऊपर होता है, तो तुमको 9 में से 10 मिले। हाँ? नीचे नहीं होता, जितने मार्क्स मिलते हैं वो ऊपर ये तो होता आपको है। भैया नहीं लिखी। हाँ कोई बात नहीं, जिसमें से मिलते हैं वो नीचे होते हैं। चलो अच्छा है, कर लोगी, कन्नड़ा में पास हो जाओगी। बोलो उम्मीद नहीं है मम्मी, है ना? क्योंकि हमको भी नहीं है। कर पाई तो कर पाई। हम देखो लोड नहीं ले रहे हैं, जबरदस्ती बच्चे को बाहर नहीं भेज रहे हैं, प्रेशर नहीं दे रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट तो आसानी से हो जाते हैं, मैं ब्रिजेश हम सब करा लेते हैं। एक यही है जो हम नहीं करा पाते, उसके लिए हम अक्कू पे डिपेंडेंट है। करिए या कॉल? हाँ। चलो कोई नहीं। कुछ दिया है करने के लिए? तो फिर क्या कर रही हो? हाँ करो 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 करो, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आने चाहिए वीरी का। हाँ, और ज़्यादा ना सही। चलो करो। खाया नहीं ना कुछ तुमने? हाँ मैं खाना लाती हूँ, फिर खाना खा लो, ठीक है? अभी बजे हैं दोपहर के 3:15 और मैं 12 बजे से फ्री बैठी हुई हूँ। इधर बात करके उधर बात कर रही हूँ, उधर बात करके उधर बात कर रही हूँ। किचन का कोई ख़ास काम नहीं था, तो कल का लेफ़्ट ओवर ही ख़त्म करना है हम लोग को रात तक। आप सोचते होंगे कितना लेफ़्ट ओवर खाते हैं लोग। मैं क्या करूं बताओ। मैं थोड़ा सा खाना बनाती हूँ वो भी बच जाता है। मेरे पति को चाहने वाले इतने लोग हैं ना कि बस सबको मालूम है कि ममता नॉनवेज नहीं बनाती है, तो कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे करके मटन चिकन फिश आ ही जाता है। अभी कल छोले भटूरे बनाए, उसके बाद फिर आ गया चिकन फिश। अभी वो भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, उसको भी किसी ने नहीं छुआ है। तो मेरे तो ये देखो सरसों के साग का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। बेचारा इतना ताज़ा लाई थी मैं, इतना फ्रेश लाई थी, वो पूरा मुरझा गया है। बट अब कुछ भी हो जाए मैं कल बना के ही इसको दम लूँगी। मेरे को मकई का आटा भी मिल गया है, तो बस बैठी हूँ मैं इसको साफ़ करने के लिए, ताकि कल के लिए मुझे आसानी हो। मैं सुबह सुबह ही इसको बना लूँगी। और ये हमारे छोटे नवाब बैठ, लिखो ना, बातें सुनने बैठ जाता है। मेरी बातें कभी खत्म होती हैं? तो फिर अपना काम करो, लिखो लिखो। और उसके बाद जो आज क्लास लगनी है ना, वो भी पढ़ लो थोड़ा सा एडवांस में। तो सुबह से बैठा इधर उधर टीवी देख रहा था। देखता है मम्मी फ़ोन पे लगी है या कहीं और लगी है, तो बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं कि मैं खुद ही बुक उठा के पढ़ लूँ। हर चीज़ के लिए बस हमें ही पीछे लगना पड़ता है। अरे भगवान, चश्मे के दिखेगा नहीं मुझे। तो बस मैं बैठ के ये काम करूँगी। इतना काम ख़त्म होते से ही इसका क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर बाकी की चीज़ों का टाइम हो जाएगा, और देखते देखते ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाएगा। 19 को है ब्रिजेश का बर्थडे, और वो कह रहे हैं तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने ही कुछ प्लान्स हैं। बट फिर भी केक बनाना तो बनता है ना मेरा। तो आज शाम को एक बेस बना के रख दूँगी। और कुछ सोचा है इस बार उनके केक के लिए। कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट कोशिश ज़रूर करूँगी। तो बस अभी तक तो इतनी ही थी मन में बातें बोलने के लिए। बाकी कुछ आया अंदर। क्या चल रहा है? क्या कह रही थी? बाकी कुछ आया अंदर से तो फिर शेयर करूँगी। हाँ जी।
बाप रे 1 घंटा लग गया साग और पालक साफ करने में। इधर ये ख़त्म हुआ, उधर वीर की क्लास चालू हो गई, बैठा है करने के लिए। मुंह में फिंगर नहीं डालो। 4 बज गए यार, बाहर जाना था। ब्रिजेश कंटिन्यू मीटिंग में बिजी है, पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। अभी बजे हैं शाम के 7, मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। ये रात को 4 बजे जाना था, बट समाओ जा नहीं पाई, और अब तो मैं गाड़ी चला नहीं पाऊँगी। तो आज मुझे लेके जाएंगे ब्रिजेश, और मेरे ख्याल से ब्रिजेश बहुत लंबे टाइम के बाद जा रहे होंगे। अवॉइड कर रहे हैं, जब से कोविड हुआ है वो अवॉइड ही कर रहे हैं ऐसे एरियाज़ में जाने के लिए। मुझे भी रोक रहे थे, बट मुझे सब्ज़ी की इतनी नहीं पड़ी है। सब्ज़ी तो मैं कहीं से भी ले सकती हूँ, क्योंकि मंडे मार्केट है ना, तो यहाँ फ्रूट जो है बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी वैरायटी में मिल जाते हैं। बहुत दिनों से फ्रूट नहीं आया है, इसीलिए मैं जा रही हूँ स्पेशली मेन फ्रूट लेने के लिए। सब्जी तो मंजू दी भी दे देती हैं। तो बस जाते हैं हम लोग जल्दी, और जल्दी आते हैं। आज का दिन तो हम लोगों ने नहीं, मैंने ऐसे ही गंवा दिया, कुछ भी ना करके। अब ब्रिजेश कितने साल बाद मंडी जा रहे हो मेरे साथ? 1 साल। पूरा 1 साल? वो भी इसलिए जा रहे हो ना क्योंकि रात है, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी। हंसे क्यों? रात है, हंसे क्यों? तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी, मेरे को दिखेगा नहीं है? हाँ। हैं? कौन बोलेगा कोरोना की 3rd वेव चल रही है? ऐसी भीड़ लगी हुई है चारों तरफ, ऐसी भीड़ लगी हुई है, और हम जैसे उल्लू भी आए हैं। हम जैसे की वजह से ही लगी है एक्चुअली। चले गई वापस, और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था आज सब्जी लेने का, बहुत ही गंदा, गंदे में गंदा। तो बस बहुत थक गई हूँ, अभी भी बहुत काम बाकी है। तो पहले व्लॉग ख़त्म करूँगी, फिर बैठ के आराम से अपना काम करती रहूँगी। आज सुबह का भी व्लॉग अभी तक डला नहीं है, क्योंकि ब्रिजेश भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। सब कुछ रेडी था, जस्ट पोस्ट करना बाकी था थंबनेल के साथ, तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखती हूँ, या तो रात को 9 बजे पोस्ट करूँगी, नहीं हुआ तो सुबह जैसे एज यूजुअल आता है मेरा 7 बजे, 8 बजे या 6 बजे ऐसे आएगा। तो बस फ्री माइंड से काम करना चाहती हूँ, इसीलिए अपना व्लॉग अभी ख़त्म कर रही हूँ। मुझे देख के हंस रही है। व्लॉग एंड ही कर रही थी कि बीच में जया अम्मा का कॉल आ गया, वो कल फिर नहीं आएंगी, उनको कोल्ड है। फिर वो मुझसे ही पूछ रही है कॉल करके कि मैं आऊँ क्या। अब मैं कैसे बोल सकती हूँ, कोई इंसान बीमार है उसको बोलूँ आओ तो मेरे घर काम करो आके। मैंने कहा आराम करो, जितने दिन चाहिए उतने दिन आराम करो, क्योंकि अभी ऐसा माहौल है ना, आप इतना दूर से आओगी फिर यहाँ काम करोगी, तो काम तो कर लोगी और स्प्रेड करके और चली जाओगी, तो नहीं आराम करो। कह रही है कि नहीं मुझे ना वहाँ बहुत बोर हो रहा है। ये सही है? मतलब लोग बहाने मारते हैं, छुट्टी चाहिए होती है, बहाने बहाने से छुट्टी मारती है। मेरी अम्मा कितनी अच्छी है ना बेचारी। चलो अच्छी बात है। तो मैं क्या बोला था पिछली लाइनें मैं सब भूल गई। क्या बोल रही थी मेरी काम में? हाँ, मैं बोल रही थी मेरे को बहुत काम है। पहले ही मैंने ये बोला था मेरे को बहुत काम है। अब
बीच में क्योंकि कॉल आ गया तो अभी बर्तन धोने का और एक्स्ट्रा काम है। अभी सब्जियां लाई हूँ, पूरी धो धा के सुखाऊंगी। सरसों का साग जो काटा था उसको 2 पानी से धो चुकी हूँ, अभी फिर 2 पानी से धोऊंगी और हाँ बाहर रख दूँगी। सुबह सुबह बढ़िया बनाऊंगी सरसों का साग, मकई की रोटी। तो बस कल मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ उसी एक डिश, नई डिश, और मैं पहली बार बना रही हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं पहली बार बनाऊंगी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय।